आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बाइबल के वचनों के विषयों में। बाइबल के 5 अनमोल वचन जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने इन वचनों के द्वारा हमें छोटी छोटी बातों को समझाया है। तो पहला वचन है यूहन्ना अध्याय 15 का वचन 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने हमसे कहा है यदि तुम मेरी वचन में, मेरी बातों में और मुझ में बने रहोगे तो तुम जो चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा वचन है मत्ती अध्याय 7 का वचन 8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें कहा है, हमारा यह उद्देश्य इस वचन को लेकर यह नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा मांगना, हमें गाड़ी मांगना, हमें शोहरत मांगना, हमें घर मांगना, ये सब वस्तु में और आपको नहीं मांगनी है। परमेश्वर यहाँ पर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है, मैं समझने की कोशिश करे। परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिवार के लिए जो परमेश्वर से मांगता है, हमारे परिवार को सामत रखता है। मुझे ज्ञान दे कि मैं अपनी कामों को और आपकी काम कर सकूं। परमेश्वर समझ मांगे, बुद्धि मांगे तो हमारा जो काम है संसारिक वे तो खुद ही हो जाएगा। हमें जो वस्तु मिलना चाहिए, जो जरूरत है खाने के लिए, उसमें मिल जाएगी। इसलिए परमेश्वर से मांगना है ज्ञान, बुद्धि और समझ और परमेश्वर के अभिषेक। इसलिए परमेश्वर ने कहा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें परमेश्वर की करीब जाने के लिए मांगना है, परमेश्वर का अभिषेक को मांगना है। तो परमेश्वर हमें सबसे पहले हमें ज्ञान और बुद्धि चाहिए, ताकि अगर हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि है तो हम आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तीसरा वचन को देखते हैं, यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर पर खुद कहकर है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगी, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगी जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तब परमेश्वर ने कहा जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उस प्रार्थना और विनती करते रहेंगे तो हमेशा चित्त हम परमेश्वर पर हमेशा हमारे बड़ी बड़ी कठिन कामों को भी पूरा करेगा। चौथा वचन है यिर्मयाह 29 का 13 अध्याय। तुम मुझे ढूंढेगा और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बताया कि तुम लोग मुझे ढूंढोगे और पाओगे और तुम अपने संपूर्ण मन से मेरी याद करोगे और मेरी पास आओगे। परमेश्वर ने हमें जानता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है और उसे प्रार्थना और विनती करते रहना हमारा कार्य होना चाहिए और परमेश्वर के पास हमें हमेशा होना चाहिए। और 5वां वचन है गलातिया 5 अध्याय का 22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज है। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है आत्मा का फल जो है प्रेम है, आनंद है, मेल है और धीरज है। परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि जिसके पास आत्मा है उसके पास अनेक प्रकार का आनंद है, मेल मिलाप है, धीरज है, स्वयं है और वो स्वयं रख सकता है और उसका फल अच्छा ही होता है। जैसा कि वचन 23 में पढ़ते हैं, नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर इस वचन में कहता है जिसके अंदर कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है तो परमेश्वर उसके चिन्ह में हर
हर एक कार्य करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है। इसी तरह हमें अपना जीवन में नम्रता स्वयं बना के रखना है और धीरज, मेल मिलाप परमेश्वर के पास हमें ये चीज हमारा गुण होना चाहिए, तभी हम लोग परमेश्वर से जो चीज मांगेंगे वो हमें मिलेगा। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन जीते अनुग्रह पिता प्रभु, हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करने चाहते हैं, हम आपकी अनुग्रह को पाना चाहते हैं पिता। आपने वचनों में बोला है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, उसी तरह हम आपसे मांगते हैं पिता। हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और पिता हमारे जीवन में कृपा, धीरज, मेल मिलाप होने की सद्बुद्धि दीजिए पिता, ताकि हम प्रभु आपके वचनों को आगे बढ़ा सकते हैं पिता। और आपसे क्या मांगे छोटे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो कहीं भी कहीं से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करना। प्रभु आपको